नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फॉर्म की जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके क्या फ़ायदे हैं। ये फॉर्म क्या है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। हमने गांवों में देखा है, गांवों में एक योजना चलती है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंतर्गत गांव के ग्रामीण लोगों को 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। लेकिन जब इसकी ज़मीनी हकीकत को देखें तो लोग इसके अंदर अपने पूरे साल में 100 दिन भी पूरा नहीं कर पाते। उसकी वजह एक ही है, हम आप जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वह पहले कभी हमारे पैरों में गिरते थे। जनता पूरे 5 साल उनके पैरों में गिर गिर कर काम के लिए भीख मांगती है, लेकिन उस जनप्रतिनिधि का एक ही जवाब होता है कि अभी काम नहीं आया है, काम आएगा तो आपका नाम लिखवा देंगे। फिर भी जनप्रतिनिधि की इतनी मेहरबानी होती है कि काम आ जाए तो पहले अपने चमचों, अपने करीबियों का नाम लिखवाता है। फिर गलती से अगर जगह खाली रह गई तो उस व्यक्ति को यह बोलकर काम दिलाता है कि वैसे तो पूरे आदमी हो गए, लेकिन तुमने बोला तो तुम्हारे कहने पर आपका नाम लिख रहा हूँ, किसी और का उठाकर। बेचारा वह आदमी खुश हो जाता है। ये तो एक छोटी सी काम दिलाने की बात रही। अब बात करते हैं एक फॉर्म जिसका नाम है कार्य के लिए आवेदन पत्र। यह फॉर्म नंबर 6 है। इसके जरिए पूरे साल हर महीने नरेगा में काम मिलता है। समय ग्राम पंचायत के कर्मचारी, सरपंच हमारे ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं कि बरसात में कोई काम नहीं चल रहा है, इसलिए काम नहीं मिलेगा। ऐसा कहना असत्य और भ्रामक जानकारी देना जैसा ही है। सही है कि इस समय भी नरेगा के काम चल रहे हैं, जिसके तहत पोखर, सवाई चक, चारागाह, शमशान भूमि, ग्रेवल सड़क के लिए काम किए जा सकते हैं। यह फॉर्म होता क्या है, इस फॉर्म को आप कहां से ले सकते हैं? यह फॉर्म आपको ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आपका जनप्रतिनिधि आपको निःशुल्क उपलब्ध करा सकता है। आप इस फॉर्म भरकर देने के बाद 15 दिन में आपको काम मिल जाता है। अन्यथा घर बैठे बिना काम के पैसे मिलते हैं, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। हमने इसकी जब ग्राम पंचायत में जानकारी की तो इक्का दुक्का सरपंच ही इस फॉर्म के बारे में जानकारी दे पाए। सरपंचों को खुद नहीं पता कि यह फॉर्म होता क्या है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जनप्रतिनिधियों को अपने जेब भरने के अलावा ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है ये तो पता ही नहीं रहता। आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाकर एक बार इस फॉर्म की जानकारी करें, कोई भी जनप्रतिनिधि इस फॉर्म को शायद ही उपलब्ध करवा पाए। फिर भी आप इस फॉर्म को उपयोग करें और किसी के यहाँ हाथ पैर ना फैलाएं। आपको सरकार इस फॉर्म के जरिए आपको घर बैठे आपको काम की सूचना उपलब्ध कराएगी कि आपका नाम जुड़ गया है। अब सवाल है कि जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच को हम किस लिए चुनते हैं? आपका जवाब होगा जनता की सेवा के लिए। हकीकत में वे ही सबसे ज़्यादा जनता पे अत्याचार करते नजर आ जाएंगे। यही नहीं, आज इस फॉर्म के बारे में उस ग्राम पंचायत के सरकारी कर्मचारी, रिटायर सरकारी कर्मचारी भी इन ग्रामीणों को इस संबंध में मार्गदर्शन नहीं देते हैं और अधिकांश लोगों को इस फॉर्म का पता भी नहीं है। आज स्थानीय ग्रामीणों की भाषा में कहा जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा कारोबार है। सीधे और गरीब व ज़रूरतमंद को आज भी इतनी तकनीकी विकास के बावजूद भी लोगों के पेट भरने के लिए नरेगा में काम के लिए भीख मांगनी पड़ती है, और शिकायत पर भी कोई कार्रवाई भी नहीं होना आम जन को व्यथित करता है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस फॉर्म का अपने और अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को फ़ायदा दिलाएं, जिससे सभी को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धौलपुर की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।